हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए 14:28 से 31। पतरस ने हाँ उसको उत्तर दिया, हाँ हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हाँ यीशु उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर एक पतरस नाम का प्रभु का चेला है, हालेलुया, जो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था। हालेलुया। वो जहां जहां परमेश्वर यीशु मसीह जाता था वो उसके संग रहता था। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर पतरस का प्रेम परमेश्वर के लिए दिखता है। हालेलुया। हालेलुया। जहां मेरा परमेश्वर है वहां पर मैं खड़ा रहूंगा। हालेलुया। यहाँ से हमें सीख मिलती है कि जहां तुम्हारा परमेश्वर है वहीं पर कलीसिया चाहिए। हालेलुया। जहां पर तुम्हारा परमेश्वर है वहीं पर तुम खड़े होने चाहिए। हालेलुया। जहां पर तुम्हारा परमेश्वर नहीं है, जहां पर तुम्हारा खुदा नहीं है, वो जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर पतरस परमेश्वर के पास परमेश्वर को पानी पर चलते हुए देख रहा है। हालेलुया। क्या देख रहा है? यहाँ पर परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को पतरस, जो प्रभु का शहीदा चेला था, वो देख रहा है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहा है। हालेलुया। ऐसा उत्पत्ति से लेकर, हालेलुया, उत्पत्ति से लेकर मलाकी की तक, जो ओल्ड टेस्टमेंट में, जुना करार में अब तक ऐसा एक ही शख्स नहीं था जो पानी पर चला। हालेलुया। कोई पानी पर नहीं चला क्योंकि ये इंसान के परे है। हालेलुया। ये ऐसा चमत्कार है जो उस मनुष्य को मन में भी ये ख्याल नहीं आ सकता कि मनुष्य पानी पर चल सकता है। हालेलुया। लोग जहाजों में बैठते हैं, हालेलुया, लोग तैरते हैं, लेकिन पतरस ने लोगों को तैरते हुए देखा है, जहाजों में बैठते हुए देखा है, सफर करते हुए देखा है, लेकिन पतरस ने कभी मनुष्य को पानी पर चलते हुए देखा नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही सब चीजें कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया। अब पतरस ने उस रात को जब परमेश्वर पानी पर चल रहा था तो वो क्या आ रहा था? वो आ रहा था चेलों के पास। तो चेलों को लगा शायद ये दुष्ट आत्मा है, शायद ये भूत है, क्योंकि ऐसा चमत्कार अब तक हुआ नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। अब तक ऐसा चमत्कार संसार में हुआ नहीं था कि मनुष्य पानी पर चल रहा था। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर पतरस ने देखा कि परमेश्वर पानी पर चल रहा है। हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है। हालेलुया। हमें लगता है कि ये चीजें बहुत कठिन है, ये हमसे हो नहीं पाएगा। हालेलुया। ये हम नहीं कर सकेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम में वो ताकत ही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि ऐसा हमारे बाप दादों से लेकर अब तक हम उसी में जीवन बिता रहे, उसी दुखों में जीवन बिता रहे, उस हालातों से गुजर रहे, उस परिस्थिति से चल रहे। हालेलुया। जैसे अपने बाप दादों ने जो काम किया हम वही काम करना पड़ेगा। हालेलुया। हमारी परिस्थिति को कोई नहीं बदल सकता, इंसान की सोच है। हालेलुया। लेकिन चमत्कार करने की ताकत परमेश्वर के पास है। हालेलुया। इसलिए खुदा कहता है जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
यहाँ पर पतरस ने देखा कि प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है, और देखते ही वो खुश हो गया, वो प्रसन्न हो गया। हालेलुया। जब उसने देखा कि वो भूत नहीं है, हालेलुया, वो भूत नहीं है, प्रभु ने कहा मैं हूं, मैं, आई एम द लॉर्ड, मैं प्रभु यीशु मसीह हूं। हालेलुया, मैं प्रभु यीशु मसीह हूं। आप जिस जगह पर प्रार्थना कर रहे हो, हालेलुया, आपका विश्वास, पता नहीं आपका विश्वास क्या है, लेकिन जिस जगह पर आप प्रार्थना कर रहे हो वहां पर आपके आने से पहले यीशु मसीह खड़ा है। हालेलुया, वो आपका इंतजार कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि पतरस को पानी में मुझे चलाना है, ये परमेश्वर को पता था। हालेलुया, ये चमत्कार होने वाला था। हालेलुया, कभी कभी परमेश्वर आपकी इंतजार करता रहता है आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए। हालेलुया, जिस तरह परमेश्वर कहता है कि जिस परमेश्वर ने, हालेलुया, मुर्दों को जिलाया, हालेलुया, हालेलुया, वो परमेश्वर मुझे भी मुर्दों से जिलाएगा। हालेलुया, क्योंकि बाइबल कहती है कि एलीशा ने, हालेलुया, एक व्यक्ति, एक बच्चे को, हालेलुया, जो मर गया था उसे एलीशा ने जिंदा किया था। वो किसने जिंदा किया था? उस आत्मा ने जिंदा किया था जो एलीशा के अंदर पिता परमेश्वर की आत्मा बसती थी। हालेलुया, परमेश्वर ने कुछ नया किया नहीं, वो कह रहा है कि एलीशा ने भी मुर्दे को जिंदा किया था। हालेलुया, और वही परमेश्वर मुझे मरने के बाद मुर्दे से मुझे वो जिंदा करेगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य है। हालेलुया, आपका जीवन क्या चल रहा है? आप परिस्थिति को देखकर नमन हो जाते हो। हालेलुया, लेकिन यहां पर वचन कहता है कि जब परमेश्वर को पानी पर चलते हुए पतरस ने देखा तो पतरस ने कहा मुझे भी तेरे पास आना है। पढ़िए वचन 28 आराम से पढ़ेंगे। पतरस ने उसे उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हालेलुया, हालेलुया, यहाँ पर पतरस को पता है कि वो मेरा परमेश्वर है। वो परमेश्वर से अनुमति दे रहा है, वो परमेश्वर से विनती कर रहा है कि मुझे अनुमति दे, मुझे आज्ञा दे कि मैं तेरे पास पानी पर चलते हुए आऊं। हालेलुया, आपके जीवन में कोई भी परिस्थितियां हो, हालेलुया, तो आप उस परिस्थिति से भागना नहीं। हालेलुया, उस जगह पर खड़ा रहना है। हालेलुया, और परमेश्वर को कहना है जिस सिंहासन पर तू बैठा है, हालेलुया, वो स्वर्ग तेरा सिंहासन है और तेरे वचन कहता है परमेश्वर के पास शांति। हालेलुया, मेरे मन में अशांति आई है, मेरा मन अस्थिर हो चुका है प्रभु, मेरे आंख से पानी आ रहा है प्रभु, लेकिन प्रभु इस परिस्थिति से मुझे बाहर निकालना है, मुझे तेरे सिंहासन के करीब आने की मुझे अनुमति दे। हालेलुया, और जब परमेश्वर आपको अनुमति देगा कि आजा बेटा, तब आपकी आत्मा उस सिंहासन के करीब जाती है, तो आपके जीवन में चमत्कार होना चालू होता है। क्योंकि आपकी आत्मा जब उस सिंहासन के पास चली जाती है ना, जब फिर से वो आत्मा शरीर में लौटती है, तो परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का चमत्कार वो लेके तुम्हारे शरीर में आती है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर किसी को खाली हाथ भेजता नहीं। हालेलुया, हम क्या करते? मनुष्य पर विश्वास करते। हालेलुया, हालेलुया, ज्यादा मनुष्य पर विश्वास करते, हम मनुष्य पर डिपेंड जिंदगी जीते। मनुष्य निर्भर अवलंबून राहू नका, देवावर अवलंबून रहा। हालेलुया, हालेलुया, मैंने आपको प्रभु का वचन कहता है कि जब एलिया को खाना की जरूरत थी तो उसके लिए परमेश्वर ने कौवे को भेजा। दूसरा व्यक्ति कौवा निकल गया, फिर से उसके जिंदगी में कौवा आया नहीं और बाइबल में दिखाया नहीं। हालेलुया, दूसरी बार परमेश्वर ने, एलिया ने परमेश्वर के ऊपर
पर विश्वास के साथ वो खड़ा था। हालेलुया, कि मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा। हालेलुया, याद रखो, कौवा को फिर से दिखा नहीं। शास्त्र में 2 बार कौवे का जिक्र है। कितने बार जिक्र है? 2 बार जिक्र है शास्त्र में। पहला कौवा दिया था, नूह ने कौवे को भेज दिया था, कौवा वापस लौट के आया नहीं। दूसरा कौवा यहाँ पर एलिया के पास आया था, खुदा ने एलिया को पास भेजा था। कौवा, हालेलुया, वो कौवा क्या लेके आया था? एक रोटी और एक गोश्त, हालेलुया, वो लेके आता था। उसके बाद कौवा दिखाई नहीं। दूसरी बार परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने दूसरी बार सरपत गांव में एक विधवा के घर में उसका नियोजन किया था। देखो, मैं आपको सिखा रहा हूं, मनुष्य को निर्भर मत रहो। अब एक ही मनुष्य निर्भर रहोगे तो आपका खुदा बन जाएगा। परमेश्वर क्यों मेरे लोगों के जीवन में तकलीफ और दुख है? उन्होंने बोला, उन्होंने मनुष्य को खुदा बना के रखा है। हालेलुया, उनको बोल, वहां से नजर फिरा, हालेलुया, और मेरी ओर देख। हालेलुया, फोकस टू मी। हालेलुया, मैं वो परमेश्वर हूं जो पत्थरों से पानी निकालने की ताकत वो मैं रखता हूं। हालेलुया, मैं वो परमेश्वर हूं कि समुद्र को डुबाकर उसे मार्ग करने की ताकत मैं रखता हूं। हालेलुया, वो मैं परमेश्वर हूं। मैं वो परमेश्वर हूं जो आसमान के बादलों को आगे देकर कह सकता हूं कि मैं नहीं बरसाओ। हालेलुया, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक मनुष्य को पानी दे नहीं सकते। हालेलुया, वो मैं परमेश्वर हूं। लेकिन आपने मनुष्य को क्या बना के रखा है? खुदा बना के रखा है। इसीलिए आपके जीवन में जल्दी से दरवाजा खुल रहा नहीं है। और पढ़िए, परमेश्वर क्या कहता है? वचन कहता है कि हे प्रभु, और उसने कहा, तब पतरस नाव पर उतर से यीशु के पास जाने की पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हम भी वैसे ही हैं। हम कलीसिया में आते, हालेलुया, वचन को सुनते, वचन सुनते कि प्रभु कहता है चुपचाप खड़े रहे, ये लड़ाई मेरी है। हालेलुया, मैं तेरे लिए लड़ाऊंगा। हालेलुया, हम वचन को स्वीकार भी करते, लेकिन आत्मा में वचन को हम ग्रहण नहीं करते। हालेलुया, जैसे हम इस परमेश्वर के इस भवन से बाहर निकल जाते, हम संसार में पैर रखते, तो हम फिर से आत्मा से निकलकर हम संसार की बातों में आते। 40 साल, कितने साल? 1 साल 2 साल नहीं। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें 1 साल संभालेंगे, 2 साल संभालेंगे, 3 साल संभालेंगे, चौथे साल बोलेंगे गुड बाय। हालेलुया, लेकिन खुदा कह रहा है 40 साल इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने खाने के लिए दाना पानी दिया। हालेलुया, पीने के लिए पानी और खाने के लिए मन्ना रोटी, सब कुछ खुदा ने दिया। कितने साल? 40 साल। 1-2 साल नहीं, 40 साल। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर पर निर्भर रहो। हालेलुया, यीशु मसीह के पास भी जब परमेश्वर का पुत्र जब रेगिस्तान में 40वां दिन खत्म हो गया, फास्टिंग का लास्ट दिन था, और शैतान आके खड़ा हो गया, इस पत्थर को रोटी बना। हालेलुया, लेकिन उसका फोकस परमेश्वर की ओर था, वो हिला नहीं, पतरस हिल गया। हालेलुया, नजर हटी, दुर्घटना घटी। हालेलुया, जब से उसने परमेश्वर की नजर हटा लिया, वो डूबने लगा। हालेलुया, आपके जीवन में भी परमेश्वर से नजर आपकी हट गई तो चिंता आपको पकड़ लेगी। चिंता कब आती है? कब आती है? जब परमेश्वर से आप परमेश्वर का जो नजर हटती है। लेकिन आप हमेशा दिन रात परमेश्वर के वचन को सुन रहे। सबसे सुबह से लेकर शाम तक आपके घर में परमेश्वर का वचन चल रहा है, परमेश्वर की आराधना चल रही है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा है, तो प्रभु कहता है, क्या कहता है? डर मत। तेरा परमेश्वर तुझे सब कुछ देने वाला है। परमेश्वर तुझे उठाने वाला है। वचन ही आपको प्रकाशित करता है। हालेलुया, चिंता। आप प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं सुनेंगे और मोबाइल में देखते रहेंगे, तो परमेश्वर कहेगा कि तेरा सामर्थ्य, तेरा बल, तेरी उम्मीद, तेरा
तेरी परिस्थिति को बदलने वाली की ताकत मैं हूं। हालेलुया। लेकिन हम उस पर क्या करते हैं? संसार की ओर देखते रहते हैं। हालेलुया। सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट से ये चीज है। आपका फोकस मनुष्य पर लग जाता है ना, आपके काम कभी बनते नहीं। आप क्या होते हैं? उसी को वो आपका पुरोटा बन जाता है। आप उसी से छीनते रहते हो, लेते रहते हो। और प्रभु आपको क्या लगता है कि लेकिन प्रभु को काम स्थान नहीं मिलता, परमेश्वर को तुम रुतबा देती नहीं। हालेलुया। पतरस का ऐसा ही हो गया। पहले उसने क्या अनुमति दी मुझे पानी में चलने की, लेकिन चलने लगा तो डूबने लगा। हालेलुया। क्योंकि देखो, रोड के समय एक बोर्ड लगा रहता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। हालेलुया। और उसे ये मालूम नहीं है जिस परमेश्वर के संग में चल रहा हूं वो मुझे कभी डुबाएगा नहीं, वो मुझे डूबने देगा नहीं। हालेलुया। खुदा को महिमा कब मिलेगी? जब तुम प्रभु में गुनाह निर्भर नहीं है। इस्राएल को परमेश्वर निर्भर होते 40 वर्ष ते उपाशी में लेना है। हालेलुया। ना दुख कधी आलं नाही का ते तुमच्या बरोबर होतं। हालेलुया। इसलिए आप भी परमेश्वर पर निर्भर रहो। जैसे पतरस ने जब परमेश्वर की ओर देखा और कहा मैं पानी पर चलना चाहता, प्रभु मुझे अनुमति दे। परमेश्वर उसे अनुमति दी, लेकिन वो देख रहा था, परमेश्वर को देख रहा था। तब तक वो गिरा नहीं, तब तक वो डूबा नहीं। जैसे उसकी नजर हट गई और तूफान और आंधी आ गया और वो डूबने लगा। तब यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासु, तेरा विश्वास कहाँ है? हालेलुया। कहाँ है तेरा विश्वास? पतरस की सोच वैसी थी कि पानी पर यीशु चला ना तो मैं भी चल सकता हूं। वो चल नहीं सकता था, लेकिन उसके अंदर वो क्या होगी? आवेश आया, जुनून आया। उसका सोच ने उसका भविष्य बदल दिया। हालेलुया। कि मैं भी पानी पर चलूंगा। अनुमति दे परमेश्वर। तब परमेश्वर से अनुमति दिया, वो पानी पर चला। और यहाँ पे लिखा गया यीशु पतरस पानी पर चला। हालेलुया। आपको भी चलना है, लेकिन विश्वास के साथ। किसी मनुष्य को खुदा मत बनाओ। हालेलुया। आप किसी मनुष्य को खुदा बनाओगे ना तो खुदा आपके जीवन में काम नहीं करेगा, क्योंकि वो ईर्ष्यावान देव है। हालेलुया। आप हमेशा खुदा के पास मांगो, खुदा आपको देगा। हालेलुया। असंभव समझ ताकत किसमें? परमेश्वर में है, किसी मनुष्य के पास नहीं है। आगे जाएंगे हम। फिर परमेश्वर ने कहा, वो प्रभु मुझे बचा। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। उसने कहा, हे अल्प विश्वासु, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हम भी वैसे ही करते हैं। यहाँ पर जब वो डूबने लगा, परमेश्वर उसे उठा लिया, उसे बचा लिया। और फिर जो जहाज में जब परमेश्वर ने कदम रखा तो क्या हो गया? सब तूफान थम गए। और लोग अब वहां पे जानते, जो नाव में जो चेले थे वो बोलने लगे, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। इसके पहले वो नहीं था क्या? और यहाँ पर पतरस ने पानी में चला, डूब गया, परमेश्वर में से बाहर निकाला। और लोग बोलने लगे, सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है। ये चीजें आपके जीवन में भी होती है। आप बोलते खगो तो देवासल ना। लोगों ने भी कहा, यहूदी लोगों ने कहा किसको? यीशु मसीह को, खगो तो देवाचा पुत्र असेल ना तो यवदस्तावरून खाली उतरून दाखव। परमेश्वर को उनको बताने नहीं आया था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने संसार में आया था, क्योंकि जो मनुष्य खोए हुए उनको पिता के पास लाके खड़ा करना है और पिता का और मनुष्य का रिश्ता फिर से जोड़ना है। इसके लिए आया था वो। हम कितने साल से प्रभु में चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे भी नहीं पा रहे। मालूम है, हमारी सोच हमको आगे जाने दे रही है। आप जो सोचते हैं ना वही परमेश्वर करता है। आपकी सोच आपको भटकाती है, लेकिन आत्मा आपको राह दिखाती है। शरीर की सोचों को आत्मा खत्म करती है, आत्मा की सोच आत्मा में डालती है। और आत्मा की सोच लेके तुम चलते हो तो परमेश्वर उस काम को पूरा करने के लिए ताकत लगाता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो।
हमारे जीवन में भी ऐसे तूफान आंधी आते हैं, हम जल्दी डूब जाते हैं। तुम्हारा विश्वास कमजोर हो जाएगा, तुम खत्म हो जाओगे। हम अभी तक परमेश्वर विश्वास, क्या पता का विश्वास कितना है, लेकिन आप यहाँ से अभी वचन आपको आप रिसीव करते, आमेन बोलते, लेकिन जब आप यहाँ से निकल जाते हो, संसार के सागर में डूबने लगती हो। हालेलुया। प्रभु को संसार का सागर है ना, उसमें आप डूब जाते हो। ये तो संसार के सागर में डूबने लगा, परमेश्वर नजर हटी और वो डूबने लगा, परमेश्वर ने उठा लिया। ये प्रभु कहता है अल्प विश्वासी, क्या लिखा है, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। हालेलुया। प्रभु कहता है तुझा विश्वास कुठे, तारे अल्प विश्वासा तुझं कसं होणार। प्रभू का म्हणतो अरे अल्प विश्वासा, तुझा विश्वास कुठे, तुझा विश्वास मी आहे। अभी गीत गाए ना, थोड़ा विश्वास रख, क्या गीत था अभी गीत गाए ना, तेरे सारे कम क्या हो जाएंगे। कैसा था थोड़ा गीत, कैसा था वो, तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो, तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। आमची हिम्मत काय, अरे बाबा लवकर ये, असं झालं तसं, माणसाचे पहिला फोन माणसाला। हे कधी होतं माहिती का, जेव्हा ते माणसाला तुम्ही देव मानता, पहिला कॉल परमेश्वराला, प्रभू मनुष्य ही पण मला वेळ नाहीये, प्रभू माणूस ही पण मला वेळ नाहीये, तो माझ्यापासून दूर आहे, तू माझ्या जवळ आहे। तुझं वचन सांगतं मृत्यू छायेच्या तरी तुम्ही जात असतो तरी मी घाबरणार नाही, मरणार नाही, तुझा देव तुझ्या बरोबर आहे। हालेलुया। लक्षात ठेवा, मनुष्य निर्भर होऊ नका तर देवा निर्भर। जर तुम्ही मनुष्यावर निर्भर राहिला तुम डूब जाओगे, परमेश्वर विश्वास करोगे, डूब भी गई तो परमेश्वर तुम्हें उठाएगा। इसलिए उसने यिर्मयाह को, जब यूसुफ को भाई ने डाल दिया, अपनों ने डाल दिया, अपने भी गड्ढे में डाल दिया, लेकिन परमेश्वर ने भेजा किसी और को, अपनों ने डाल दिया गड्ढे के अंदर, लेकिन गैर, परमेश्वर ने किसी और को, गैर को भेजा, उसने उसे बाहर निकाला। हालेलुया। वो तुम्हारा परमेश्वर है। हालेलुया। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा हौसला है, तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी हिम्मत है। और उस हिम्मत को, उस ताकत को जब तुम अकेले हो जाओगे, और मैं हमेशा कहता हूं जब अकेले आप हो जाते हो ना, तभी परमेश्वर आपको मिलता है। आप परिवार के साथ झुंड में रहोगे ना, झुंड में आपको प्रभु को भी नहीं मिलेगा। बाइबल एक कहती है हमें परमेश्वर आपको अलग करेगा उसके काम के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसके चमत्कार के लिए, फिर वो आपको भरेगा और फिर उठाएगा। हालेलुया। त्यामुळे देवावर फोकस ठेवा। इस दाऊद कहता है ना, मैं अपनी आंखें पलट कर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलती है, उस परमेश्वर से मिलती है। बच्चे ये भी लिखा गया है, जितनों ने उसके मुंह पर देखा उनके चेहरे काले नहीं तो प्रकाशित है। जीवनाच्या शाळेमध्ये जगत असताना आत्मा जर तुमचा शिक्षक असेल तर तुम्ही कधीच नापास होणार नाही, तुम्ही कधीच फेल होणार नाही। लक्षात ठेवा, हे खूप महत्वाचं आहे। नाही तर आपलं जीवन जर मनुष्यावर डिपेंड असेल तर अवघड होऊन जाईल। लक्षात ठेवा, मनुष्यावर डिपेंड राहणं म्हणजे खूप व्यर्थ आहे, खूप अवघड आहे। काय करशील, ख्रिस्ताच्या खुणा तुमच्या शरीरावर पाहिजेत की स्वर्गात जाऊन तुम्ही जाल ना, जेव्हा तुम्ही उचल, ख्रिस्ताच्या खुणा तुमच्या शरीरावरती पाहिजे। हालेलुया। प्रार्थना करून तुमची आतडी जरी खराब झाली, ख्रिस्ताची खून येते। गुडघ्यावर प्रार्थना करून तुमचे गुडघे खराब झाले इतरांसाठी, ख्रिस्ताची खून येते। हालेलुया। देवासाठी तुम्ही मेला, ख्रिस्ताची खून येते। स्वर्गामध्ये पेत्र म्हणतो, पौल म्हणतो, ख्रिस्ताच्या माझ्या शरीरावरती ख्रिस्ताची खून आहे। तुम्ही एवढं देवाला करू शकत नाही। देव म्हणतो तुला मला पाहायचे, तुला पारखायचे, तुला चाखायचे, तू कसा आहे।
पेत्र तसंच होता. देवाने पेत्राला चाकलं, पारखलं आणि मग आपली मंडळी त्याच्या हातात दिली. देव ज्ञानी आहे. देव तुम्हाला असं आपलं काय देणार नाही. तुमचे स्वभाव, तुमचे विचार, तुमचं हृदय सर्व पाहून देव तुम्हाला उभा करणार आणि आपल्या राज्यासाठी तुझा उपयोग करणार. हालेलुया. आपण उभे राहूया. प्रभूची स्तुती असो. परमेश्वर यावेळेस प्रभू येशूच्या मी प्रार्थना करते, आज ज्या गोष्टी जे वचन तू दिलेलं आहेस की मनुष्याला देव नका समजू, तर देव आहे. देवावर विश्वास ठेवा, देवावर भरोसा ठेवा. तो तुमचा पुरवठा आहे, तो तुमचं सामर्थ्य आहे, ते तुमचं बळ आहे. परमेश्वर बाप्पा प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये आज पेत्राने समजलं की येशू ख्रिस्त माझा पुरवठा आहे, येशू ख्रिस्त माझं सामर्थ्य आहे, येशू ख्रिस्त माझं सर्वस्व आहे. आणि पेत्राने त्या येशू ख्रिस्ताला म्हटलं की पेत्रा, प्रभू मला पाण्यावर जाण्याची अनुमती द्या, मला अनुमती द्या. आणि ते बाप्पा प्रभू येशू ख्रिस्ता तू पेत्राला आज्ञा दिली आणि पेत्र पाण्यात चालू लागला. प्रभू आम्हाला तुझ्या सगळं चालायचंय. प्रभू तुझ्या सगळं चालणं खूप कठीण आहे माझ्या पित्या. संसाराच्या अनेक वादळ, संसाराच्या गोष्टी, दुःख, वादळ, चिंता, काळजी, संसाराचे काटे, वादळ, तुफान आमच्या अवतीभोवती फिरतात प्रभू. पण तुझं सगळं चालणं कठीण आहे. पण प्रभू तूच मला आम्हाला बोलवलंस तर आम्ही या वादातून, या त्रासातून, या संकटातून, या आजारातून, या विकारातून तुम्हाला बाहेर करू शकतोस. पण ज्यावेळेस पेत्र तुझ्या सगळं चालला, त्याला पाणी डुबू शकलं नाही. परमेश्वर बाबा जर आम्ही प्रभू जर तुझ्या संग आम्ही चाललो तर आम्ही कधीही संसाराच्या काळजीने कधीही खाली पडणार नाही. परमेश्वर बाप्पा पण तू आमचा पुरवठा आहेस. परमेश्वर बाप्पा येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये प्रार्थना करते. हे संपूर्ण चर्च त्याच्या आवरणाखाली देतो. आज या व्यक्ती या ठिकाणी जो वचन तिने ऐकलेलं आहे की आजपासून परमेश्वर माझा फोकस आहे, परमेश्वर माझं ताण आहे, परमेश्वर माझी भूक आहे, आणि परमेश्वर माझा प्रकाश आहे, आणि परमेश्वर माझं सामर्थ्य आहे, आणि देवाशिवाय मी जगू शकत नाही. देवच माझा सर्वस्व आहे आणि देवाशिवाय मी काही नाही. प्रभू मी माती आहे, तू माझा कुंभार आहे. त्या वचनाप्रमाणे आज मी समजून घेतलेलं आहे की माझं लक्ष, माझे नेत्र त्या परमेश्वर लावले पाहिजे, तिथून मला सामर्थ्य प्राप्त होईल. प्रभू येशूच्या नावामध्ये प्रार्थना करते, प्रत्येक व्यक्तीला तू स्पर्श कर. आज या विश्वासाने ते आलेले आहेत, त्या विश्वासांना बरं कर परमेश्वर. आज हे वचन त्यांच्या हृदयामध्ये आज पेरलं गेलेलं येशूच्या नावामध्ये ते वचन 100 पटीने त्याच्या हृदयाला, त्याच्या विश्वासाला मजबूत कर परमेश्वर. वचन विश्वासाला मजबूत करतं परमेश्वर बाप्पा. आणि ते वचन ऐकून प्रभू परमेश्वर बाप्पा देवावर विश्वास बसतो. त्या वचनाद्वारे आमचा विश्वास त्या परमेश्वर बसतो. आज हे वचन तिने ऐकून विश्वास ठेवलेला आहे की देव माझं सर्वस्व आहे. परमेश्वर बाप्पा प्रभू तो त्याचे सर्व तासातून मुक्त कर. जे लोक काम मागत आहेत त्याला काम दे. त्यांचे बिझनेस कोलॅप्स आहेत ते पुन्हा उभे कर परमेश्वर बाप्पा. ज्यांना प्रभू परमेश्वर तुझी गरज आहे तू त्यांना तू भेट परमेश्वर बाप्पा. जे प्रार्थना करत आहेत आपल्या कुटुंबासाठी, आपल्या व्यवसायासाठी, आपल्या परमेश्वर बाप्पा, त्या प्रार्थना त्या रद्दबदल्या तू ऐक परमेश्वर बाप्पा. त्यांना साई मदत कर परमेश्वर बाप्पा. प्रभू पूर्ण हप्त्याभर सांभाळलंस, या हप्त्याला सुख आणलं असं पुढच्या हप्त्यापर्यंत सांभाळ परमेश्वर बाप्पा. कुठल्याही स्त्री सामर्थ्य, सैतानी वादळ, संसारी दृष्टी शक्ती स्पर्श करता कामा नये. तुझा सामर्थ्यशाली त्यांच्या मस्तकावरती ठेव. त्यांचं जाणं आत येणं प्रभू येशूच्या आशीर्वादित कर परमेश्वर बाप्पा. आणि त्यांच्या कामाला पण तू आशीर्वादित कर परमेश्वर बाप्पा. प्रभू त्यांचं दुःख, त्यांच्या यातना तू जाणतोस परमेश्वर बाप्पा. त्या दुःखातून त्याला बाहेर काढणारा एकमेक परमेश्वर प्रभू तू येस परमेश्वर बाप्पा. तर देव बाप्पा त्यांना डुबू देऊ नकोस परमेश्वर बाप्पा. या संसाराच्या समुद्रामध्ये त्या डुबू देऊ नकोस परमेश्वर बाप्पा. तू त्यांचा हात पकडून बाहेर काढ परमेश्वर बाप्पा. आणि सर्व तुझ्या मेजावर त्याला बसव परमेश्वर बाप्पा. तुझ्या उपस्थितीत त्याला चालव परमेश्वर बाप्पा. देवाच्या वचनामध्ये त्यांना वाढव परमेश्वर बाप्पा. आणि देवाचं वचन त्याच्या मुखामध्ये असतील परमेश्वर बाप्पा. असं कार्य कर परमेश्वर बाप्पा. माझा विश्वास तुझ्यावर आहे बाप्पा. सर्व गौरव, सर्व महिमा मी तुला देतो परमेश्वर बाप्पा. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये आज विशेष करून प्रार्थना करतो. आज हे वचन प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये 100 पटीने कार्य करेल असा माझा पूर्ण विश्वास आहे परमेश्वर बाप्पा. प्रभू ज्या विश्वासाने तिने वचन स्वीकार केलेले आपल्या जीवनामध्ये ते वचन जीवन रूपी झाड प्रभू परमेश्वर बाप्पा ते भरून दे येशूच्या नावामध्ये. ते प्रभू हिरवंगार होते परमेश्वर बाप्पा. आणि त्या जुनी रूपी त्या झाडाला प्रभू परमेश्वर बाप्पा फळ येऊ देत परमेश्वर बाप्पा. असं तू कार्य कर परमेश्वर बाप्पा. प्रभू
प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये पुन्हा एकदा परमेश्वर बाप्पा हे संपूर्ण परिसर आणि सगळे लोक तुझ्या हातात सोपवतो, त्यांची घरे, त्यांची मुलं तुझ्या हातात सोपवतो परमेश्वर बाप्पा. देव बाप्पा सर्वांची काळजी व्हा, सर्वांना सहाय्य मदत कर परमेश्वर बाप्पा. त्यांचे दुःख तू आनंद बदल कर परमेश्वर बाप्पा. देवाच्या वचनापासून, देवाच्या उपस्थितीपासून प्रभू दूर येणाऱ्या दुष्ट शक्ती विरुद्ध येशूचं रक्त घेते परमेश्वर बाप्पा. तुला त्यांच्या कल्पात घेऊन ये परमेश्वर बाप्पा आणि तुझी गौरव, तुझी महिमा तिथं करून घे परमेश्वर बाप्पा. अशी घोषणा करतो प्रभू येशूच्या नावामध्ये. सर्व महिमा, सर्व गौरव प्रभुत्व देतो परमेश्वर बाप्पा. प्रार्थना प्रभू येशू मागतो पित्या, आमेन. प्रेज द लॉर्ड.